हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कई बार होता क्या है कि कंपनी जो है एम्प्लॉय का रिजाइनेशन डेट पीएफ में अपडेट नहीं करती है। बहुत दिन तक वो जो है पेंडिंग रहता है। होता क्या है कि रिजाइनेशन डेट अपडेट नहीं होने की वजह से कर्मचारी जो है अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यानी जब तक जो है आप रिजाइनेशन डेट वहाँ पे नहीं डाल देते हैं, आप जो है पीएफ का पैसा पूरा जो है नहीं निकाल सकते। केवल एक जो है केस एडवांस, उसी में आप केवल निकाल सकते। अदरवाइज आप जो है 10C फॉर्म 19 भर करके पूरा पीएफ का पैसा जो है आप नहीं निकाल सकते। तो आज मैं बताऊंगा कि आप जो है खुद से अपना रिजाइनेशन डेट पीएफ में अपडेट करके कैसे पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो है रिजाइनेशन डेट अपडेट करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप गलत डेट अपडेट कर देते हैं तो फिर आपको उसको सुधार कराने में जो है काफ़ी समय लग सकता है। तो आज की डेट में मैं बताऊंगा कि आप रिजाइनेशन डेट जो है आप अपडेट कैसे कर सकते हैं, कौन सा डेट जो है आपको अपडेट करना है और रिजाइनेशन डेट आप जो है कब इसे अपडेट कर सकते हैं, इसकी भी जो है समय सीमा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपको गूगल खोलना है और आपको गूगल में टाइप करना है, जैसे मैं टाइप किया हूँ मेंबर ई सेवा। जैसे ही ये आप मेंबर ई सेवा टाइप कर देते हैं तो आपके सामने आएगा मेंबर होम। आपको भी इसे ओपन करना है और ये नोटिफिकेशन है छोटा सा, आपको क्या करना है ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे। यहाँ पे यूएन पासवर्ड डाल करके हमें क्या करना पड़ेगा, मेंबर ई सेवा का पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने अपने यूएन को एक्टिवेट नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं यूएन पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डाल लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, साइन इन कर देता हूँ। अब छोटा सा पासवर्ड एक आया है, मैं इसे डाल लेता हूँ, आपको भी जाएगा, आप भी क्या करिएगा पासवर्ड को डाल लीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे मैं पहुंच चुका हूं। अभी जो है मैं एक आदमी को रिजाइनेशन डेट जो है मैं अपडेट करके आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आप भी जो है इसी तरह से अपना रिजाइनेशन डेट जो है अपडेट कर सकें। तो आप ध्यान से इसे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे रिजाइनेशन डेट अपडेट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मैनेज ऑप्शन में। ठीक, अब मैनेज ऑप्शन में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा मार्क एग्जिट। आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ऐसे आपके सामने जो है पोर्टल खुल जाएगा और इसमें सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है सारा जो है आपका जो है पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पे दिखाई दे देगा, उस कंपनी का दिखाई देगा जिस कंपनी में आपका जो है रिजाइनेशन डेट अपडेट नहीं हुआ है, उसी का दिखाई दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जिस कंपनी का अपडेट करना होगा वो सेलेक्ट कर लेना होगा। फिलहाल जो यहाँ पे दो कंपनी दिखाई दे रही है, तो दो जो कंपनी है, एक जो है ये अभी वर्किंग है, तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट हम अपडेट नहीं करेंगे। लास्ट वाले जो है ना एक कंपनी जो है उसमें रिजाइनेशन डेट नहीं है, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब आपके सामने जैसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे आपके सामने पोर्टल आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट डेट एग्जिट ईपीएफ, राइट। तो यहाँ पे डालना है एग्जिट डेट, जो होगा क्या करेक्ट होगा मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक, जो डेट यहाँ पे एग्जिट डालेंगे ना वही डेट यहाँ पे डालेंगे, यानी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे पूछेगा। और तीसरा यहाँ पे रीजन जो है ना सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, ये करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे तीनों आपको सही सही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी में भी गलती करते हैं तो फिर आपको बाद में करेक्शन फॉर्म भर करके सुधार करवाना पड़ सकता है। तो आप ध्यान से एक ही बार में सही करिएगा। अब कौन सा डेट आपको डालना है चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसको देखने के लिए चलिए सबसे पहले व्यू में जा कर के सर्विस हिस्ट्री देखते हैं इनका। ठीक है, वहाँ से पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट जो है डेट कौन सा डालना है। अगर आपको पता है कि किस दिन कंपनी में लास्ट दिन आपने काम किया है, अगर आपको सही सही पता है तो आप ये बिना देखे ही आप अपना रिजाइनेशन डेट सुनिश्चित कर सकते हैं कि यही डेट है, आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, काफ़ी दिन हो गया है, तो आपको ऐसे देखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पता है डेट की इस डेट को मैंने लास्ट कंपनी में लास्ट डेट था उसी दिन काम किया, तो वो डेट डाल करके आप जो है यहाँ पे अपना अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे पता नहीं है इनको, काफ़ी दिन छोड़े हुआ हो गया है, तो इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में। तो चलिए यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री देख लेते हैं। अब देखिए मेरे सामने ये जो है सर्विस हिस्ट्री खुल चुका है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहला जो है मेंबर आईडी, ये पीएफ मेंबर आईडी है। यहाँ पे इसका मुझे अपडेट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं डीओई यानी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। यहाँ पे कंपनी ने डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला है, रिजाइनेशन डेट नहीं डाला है। आपको भी जो है ऐसे ही दिखाई देगा नॉट अवेलेबल, तो समझ जाइए कि यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आपको वही डेट डालना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और वो डेट होगा इस डेट के पहले, यानी ये कंपनी छोड़ने के बाद, ये पहला कंपनी छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 13/1/2022 को ये कंपनी ज्वाइन कर लिया है।
तो ये जो डेट होगा इस डेट से पहले होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जब रिजाइन कर देंगे तभी तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। तो ये डेट देखने जो डालेंगे हम इससे पहले होगा, ध्यान रखिएगा 13/1/2022 से पहले ये वाली डेट यहाँ पे होनी चाहिए। अब डेट कैसे देखते हैं, अब इसको देखने के लिए चलते हैं मेंबर पासबुक में, ठीक है। तो मैं आपको देखिए अब पासबुक में यहाँ पे ये पासबुक का साइट मैंने खोल लिया। अब चलता हूँ पासबुक में और सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मेंबर आईडी। तो मेंबर आईडी में वहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका जो है मुझे रिजाइनेशन डेट अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो देखिए इन्होंने क्या किया है, जुलाई 2021 में आप देखिए ये जो है ना कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं 2023-22 नहीं खोला हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने 2021 में जो है ना केवल एक ही महीना में काम किए हुआ है और एक महीना का कंट्रीब्यूशन है जुलाई 2021, ठीक है ना। तो ये जो जुलाई 2021 जो है ना इसका हम लास्ट डेट लेंगे, इस महीना का लास्ट डेट लेंगे। इस ट्रांजैक्शन डेट से आपको मतलब नहीं है, आपको चुनना है जुलाई, जैसे जुलाई 2021 है ना, वेजेज मंथ आपको यहाँ पे चुनना है। ये लास्ट वाले से आपको मतलब नहीं है। तो ये जो वेज मंथ है जुलाई 2021 का जो पीएफ जमा हुआ है, आप इसका जो है जैसे मैं यहाँ पे लूँगा 31 जुलाई 2021, आप इस महीना का लास्ट डेट ले सकते हैं। 31-30 जो भी होगा आप ले सकते हैं अपने भी रिजाइनेशन डेट में, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैंने डेट बताया उससे पहले होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इस महीना के लिए 31 जुलाई 2021 मैंने यहाँ पे सोच लिया कि यही डेट डालूंगा 31 जुलाई 2021। अब चलिए मैं सर्विस हिस्ट्री में देखता हूँ। अब देखिए 31 जुलाई 2021 इससे पहले है, यहाँ पे 13/1/2022 है और वो 31 जुलाई 2021 है, इससे पहले है। यानी मैंने जो डेट चुना है वो करेक्ट है, यानी इससे पहले है। अगर बाद में पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब तक यहाँ रिजाइन नहीं हो सकता है तब तक यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, करेक्ट है। तो अब चलिए अपडेट मैं करके आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं 31 जुलाई 2021 जो है अपडेट यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं और मैं यहाँ पे 31 जुलाई 2021 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेम डेट यहाँ पे भी आपको रीसेलेक्ट डेट एग्जिट आपको करना पड़ेगा। सेम डेट जो मैं यहाँ पे डाला हूँ वहीं यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे भी 31 जुलाई 2021 मैंने सेलेक्ट किया, यानी जो यहाँ पे डाला वो यहीं पे डाला। अब चलिए सेलेक्ट रीजन, अब रीजन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ना सेसेशन शॉर्ट सर्विस मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये जो है ना जॉब बदले हैं, इनका कोई रिटायरमेंट सुपर एनिमेशन ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप भी अगर जॉब इस कंपनी से छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपको जो यहाँ पे जो है सेसेशन शॉर्ट सर्विस चुननी चाहिए। अगर आपका स्पेशल केस है, रिटायरमेंट है, डिसेबलमेंट है तो आप अलग चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है सेसेशन शॉर्ट सर्विस यहाँ पे चुननी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब छोटा सा यहाँ टर्म्स कंडीशन, इसको एक मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे है ना रिक्वेस्ट ओटीपी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने रिक्वेस्ट ओटीपी किया तो पूछ रहा है हैव यू रीड द पॉइंट केयरफुली, यानी मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाला वो मैंने ध्यान से देख लिया था ना, मन कन्फर्म करना चाह रहा है यहाँ पे मतलब, ठीक है। तो मैं इसको यस कर दे रहा हूँ, आप भी यस करिएगा। अब देखिए ओटीपी आया मेरे मोबाइल पे, मैं इसे डाल लेता हूँ फटाक से। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल लिया। अब छोटा सा एक और टर्म्स कंडीशन है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नज़र नहीं आता यहाँ पे जो लिखा हुआ ना आई हैव रीड बिलो पॉइंट्स केयरफुली, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका जो कंडीशन है मैं इसे भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ गया सबमिट ऑप्शन, मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे सबमिट ऑप्शन जब मैं इसको क्लिक किया तो यहाँ पे लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट। यहाँ पे दूसरी बार पूछ रहा है कि सच में आप जो है ना कि आप श्योर हो कि आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाह रहे हैं, आपने जॉब छोड़ दिया है, राइट, पहला कंडीशन और जो आप इन्फॉर्मेशन डाले वो सही है, दोनों चीज़। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपडेट जो है क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने अपडेट क्लिक किया। अब देखिए मेरा जो है यहाँ पे जो मैं इनका रिजाइनेशन डेट अपडेट किया, अब यहाँ पे अपडेट हो गया, लिख रहा है डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी यहाँ पे रिजाइनेशन डेट अपडेट हो गया। अब ये दिखाएगा कब, तो ये जो है ना तुरंत दिखाई दे देता है अपडेट होने के, इसका कोई समय नहीं है कि 1 दिन 2 दिन। रिजाइनेशन डेट अपडेट आप जब यहाँ से कर देंगे, किसी के पास अप्रूवल होने के लिए नहीं जाता है, कंपनी के पास नहीं जाती है, पीएफ ऑफिस नहीं जाती है, ये जो है ना इन 9 सेकेंड में हो जाता है। आप जब अपडेट करेंगे उसी समय अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये आधार ओटीपी बेस्ड रिजाइनेशन डेट अपडेशन हो रहा है, ठीक। इसे आप ही साइन कर रहे हैं, चलिए इसे ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया रिजाइनेशन डेट अपडेट हो गया 31 जुलाई, यहाँ पे 31 जुलाई, यहाँ पे 31 जुलाई। अब देखिए यहाँ पे 2 बार क्यों आया, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ है ना 31 जुलाई और जो पेंशन में भी 31 जुलाई, यानी जब आप ये डेट एग्जिट करेंगे 31 जुलाई को जब पीएफ में करेंगे तो पेंशन में भी हो जाएगा। आपको पता ही है कि
पीएफ और पेंशन दोनों अलग अलग पोर्शन जमा होता है। तो पीएफ में जो रेट ऑफ एग्जिट जब डालते हैं तो वहीं सेम जो है ईपीएस में भी हो जाता है, पेंशन में भी हो जाता है, आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने प्रोसेस बताया आपको सेम वैसे ही करना है, पेंशन में भी हो जाएगा अपडेट। तो यहाँ पे जो है अपडेट हो सकता है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से जो है अपना रिजाइनेशन रेट जो है अपने पीएफ में जो है अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से रिजाइनेशन डेट अपडेट पीएफ में करने जाते हैं तो ये रिजाइनेशन डेट आपको जो है काम छोड़ने के बाद, यानी जब कंट्रीब्यूशन जमा होगा, कंपनी जमा करेगी, उसके 2 महीना बाद खुद से आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।